जिन्हीं से हो, स्वागत है मेरे चैनल स्कूल किड में। प्यारे स्टूडेंट हो, जैसा भी आपको मालूम है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आ रही हैं। आपको मैं इसी तरह के हाई स्कूल इंटर में आने वाले क्वेश्चनों के विषय में बताऊंगी। जैसे काव्य साहित्य हिंदी में मैं आपको काव्य पढ़ा रही हूँ। काव्य के मैंने आपको कल भेद बताए थे। दो भेद होते हैं, एक स्वरूप के आधार पर, दूसरा शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर काव्य के मैं आपको भेद कल बता चुकी हूँ। आज मैं आपको शैली के आधार पर भेद बताऊंगी। शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। अब आप कहोगे तो गद्य काव्य मैडम हमको मालूम ही नहीं है, पद्य काव्य हमको मालूम ही नहीं है, चंपू काव्य हमको मालूम ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या, इनको पहचानेंगे क्या? तो इनको पहचानने का सरल तरीका है गद्य काव्य। गद्य काव्य वो काव्य होती हैं जिसमें किसी भी घटना का वर्णन सुनकर लिखकर किया जाता है, वह आपके गद्य काव्य कहलाते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हो, किसी को पत्र लिखते हो, ठीक है, आत्मकथा यानी अपने ऊपर ही कुछ लिखते हो, और यात्रा संस्मरण, कभी कहीं भी यात्रा का वर्णन करते हो, तो आपके वह सारे गद्य काव्य में आते हैं। दूसरा आता है पद्य काव्य। अब पद्य काव्य क्या होते हैं? इसमें किसी भी कथा हमेशा सुनाई जाती है। इसमें किसी भी कथा का वर्णन गाए जाने वाले छंदों पदों के रूप में किया जाता है। जैसे जहां पर आपको गाने वाली चीज दिखाई दे, गाकर कोई चीज समझाई जा रही, तो आप कह देना पद्य काव्य कहलाता है। ठीक है, गद्य और पद्य में इतना अंतर है। अब आपका चंपू काव्य। चंपू काव्य वह काव्य होते हैं जिसमें गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों का समावेश होता है। दोनों प्रकार के गद्य काव्य पाए जाते हैं। गाकर भी बताते हैं और सुनाकर भी आपको बताते हैं। जैसे एकांकी दृश्य और बहुअंकीय दृश्य। प्यारे स्टूडेंट हो, मैं तो बस इतना चाहूंगी कि आप सारी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई आपको एजुकेशनल जानकारी है, हिंदी की जानकारी, अगर आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष ध्यान रखें, थोड़ी जानकारी के आधार पर आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। ठीक है, तो आप ये सारी जानकारियों को अच्छी तरह याद करें, पढ़ें, लिखें और अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू, धन्यवाद।